सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाली दरामदात पर टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया है उन अशिया पर, उस माल पर जो कि दूसरे ममालिक में बनता था और आता था। इसमें उनके दोस्त ममालिक इत्तेहादी भी हैं और उनके वो ममालिक भी हैं जिन्हें वो अपना दुश्मन समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे उनके इत्तेहादी ममालिक में यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे उनके दोस्त हैं, उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया। और जो उनके जिन्हें वो अपना दुश्मन समझते हैं या वो ममालिक उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, उनमें चीन आता है, उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा है। 50% से भी ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगा दिया है चीनी दरामदात। जवाबन अब आपके सामने रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो 3-4 किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर आपको वहाँ इशारे कर दें कि क्या कर रहे हैं। एक रद्द-ए-अमल तो आ रहा है उन ममालिक का जिनके ऊपर इसका असर पड़ा। मिसाल के तौर पे चीन पे इसका असर पड़ा, 50% से टैरिफ लगाए। चीन ने भी जवाबी तौर पर ऐसे ही टैरिफ जो हैं वो अमेरिका पे लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरे यूरोपियन इकोनॉमी वो बयानात तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी तक अपने इत्तेहादी अमेरिका के ऊपर उस किस्म के ज़बरदस्त टैक्स नहीं लगाए। तो अभी बयानी हद तक तो रद्द-ए-अमल है, लेकिन अमली हद तक कोई रद्द-ए-अमल है। या उन्होंने ये कहा होगा जी हम फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देंगे, या अमेरिका से हमारे कोई मुकाबला शुरू हो जाएगा, या अमेरिका हमारा जो है वो मुखालिफ हो गया। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही है। वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अब दूसरा जो रद्द-ए-अमल आपको मिलेगा वो माहिरीन का और उन कंपनियों का मिलेगा जिनके ऊपर ये टैरिफ लगाएगा। यकीनन तो जो कंपनियों पर लगाए गए हैं वो तो बराह रास्त रद्द में आ गए, तो वो तो तनकीद करेंगे और वो ये देख रहे हैं कि अब उनका मुनाफा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन आपको हम एक बात बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना रहा है हमेशा, पहले टर्म में भी दूसरे, कि सारी दुनिया के ये ममालिक जिन पर वो टैरिफ लगाए हैं इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया। अमरीकी इमदाद, अमरीकी पैसे, अमरीकी तिजारत, अमरीकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाया और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी फ़ायदा उठाया और इस पे भी। तो ये उनका यकीन है और वो इस पे जमे हुए हैं। अपने लोगों को भी उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद ये काम नहीं होने दूंगा, अब मैं अमेरिका को फर्स्ट रखूँगा और अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। और हमने बताया आपको कि उनका जो तरीका है वो एक ताजिर का, वो ये देखते हैं मुनाफा किस चीज़ में हो रहा है। तो यानी उन पर कोई असर नहीं हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप पे इस तमाम तनकीद का। वो डटे हुए हैं अपने इस मामले पे, जो भी कोई हो। आइंदा जाके वो क्या करते हैं ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें जो तनकीद आ रही है वो कहाँ आ रही है। एक आपको मिलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, दूसरी आपको मिलेगी सोशल मीडिया पे। तो आपने देखा होगा कि जो मगरबी मीडिया उसमें बहुत तनकीद आ रही है। ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक का जो मीडिया है ना, बरतानिया का मीडिया है, बहुत तनकीद कर रहा है। वो उनको बहुत यानी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है कि जी क्यों हम इतने करीबी दोस्त हैं हम अमेरिका के, हम पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि जनाब हमें फ्री राइड मिले। बिल्कुल यूरोपीय ममालिक भी नेटो के अंदर अमेरिका का शेयर 75% था, ये यूरोपीय ममालिक का 25% था और वो हमेशा अमेरिका उन्हें डिफेंड करता था, अम्ब्रेला देता था, न्यूक्लियर अम्ब्रेला वगैरह। लेकिन वो इस पर खुश थे। अब जब उनके ऊपर, उनके माल के ऊपर टैरिफ लग रहा है तो वो तनकीद कर रहे हैं। दूसरे ये कि ये मीडिया ट्रेडिशनली आपने देखा होगा जब से ट्रंप जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए थे पहले टर्म में से लेकर अब तक, वो मुस्तकिल सदर ट्रंप को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहे, ज़बरदस्त किस्म की तनकीद करते रहे हैं। उनके हर कदम की वो तनकीद करते हैं। अगर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट की उसकी तनकीद करते हैं, अगर उन्होंने कोई फ़ैसला किया उसकी तनकीद करते हैं, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाला उस पर तनकीद करते हैं, कोई डिपोर्टेशन की उस पर तनकीद करते हैं, कोई और काम कर रहे हैं उस पर तनकीद करते हैं। हद ये कि अगर वो तकरीर करते हैं तो उसके ऊपर भी उनका वो उस पर तनकीद भी करते हैं और उसमें मुख्तलिफ पहलू निकालते हैं, इवन मदक्कत से पहलू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ख़ुद वो लिबरल मीडिया है यूरोप का और मगरबी मीडिया है जो कि सदर ट्रंप का ट्रेडिशनली जब से वो आए हैं सियासत के मैदान में उनके ख़िलाफ़ है। क्योंकि वो जो हैं वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं, ताजरों से और इनसे शायद उन्हें इतनी रग़बत नहीं है। वो चाहते ही हैं कि पेशावर किस्म के सियासतदानों को वो बहुत फेवर करते हैं। आपने देखा और डेमोक्रेट्स को वो बहुत फेवर करते हैं। लेकिन जो
गैर रिवायती हैं, जैसे ताजिर हैं या ये कि इस किस्म के टेक्नोक्रेट्स वगैरह हैं, उनको ये लिबरल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, इस वक्त हम उसमें जाना नहीं चाहते। अब अमेरिका का आप रद्द-ए-अमल देख लें, हमने पहला तो बता दिया कि सदर ट्रंप तो कहते हैं जनाब, उन्होंने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा था, वो पहले दिन भी और आज भी कह रहे हैं कि जी थोड़ा बहुत तो आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन आखिरकार हम जीतेंगे, हमें फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा, जो आज तक अमेरिका को नुकसान होता रहा है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। अमेरिका जो है वो फिर से एक बहुत बड़ी सुपर पावर, ये उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद या अपना टारगेट मुकर्रर किया। अचीव करते हैं नहीं करते वो आपके भी सामने आ जाएगा, मेरे सामने भी आ जाएगा और इस मीडिया के सामने भी आ जाएगा। दूसरा आप देखें, एक बात अभी हालिया आपको पता है, म्यांमार यानी बर्मा के अंदर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, बड़े अफसोसनाक ज़लज़ला था, बहुत हलाकतें हुई, 4000 के करीब बताते हैं। तो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया कि अमेरिका ने WHO और दूसरी जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस थी, NGOs वगैरह, उन सब के इमदाद बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमरीकी इमदाद उस तरह नहीं पहुंची जैसे पहले अमरीकी इमदाद पहुंचा करती थी। तो इस पर मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा, अब जवाब सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनका मतमा नज़र क्या है अब अमेरिका का। उन्होंने कहा जनाब, ये अमेरिका कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और ना ही हम दुनिया के अंदर अकेले अमीर मुल्क हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम ही सिर्फ इमदाद दें अगर कहीं कोई मुश्किल आए या मुसीबत आए या आजमाइश है। दूसरे अमीर ममालिक भी हैं, उनको भी इमदाद देनी चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए। हाँ हाँ, हम अपना काम जो है वो पूरा करेंगे जहाँ तक हमारे बस में होगा, लेकिन हमारी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। हमारे अपने लोग जो हैं वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, हमारा अपना मुल्क प्रायोरिटी है, तो हम ये ज़रूर देखेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ऊपर से लेकर नीचे तक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेकर सदर तक और उससे भी बाकी हुकाम तक, वो यही एक ही बात कहते हैं कि जी हम ये देखेंगे कि अमेरिका का किस में फ़ायदा है। तो ये इससे आपको अंदाज़ा, और फिर आप देखें उनका डिपोटेशन का मामला था। अभी हम आपको एक बताते हैं कि एक नोबल इनाम याफ्ता हैं, प्राइज़ विनर हैं, कोस्टारिका के प्रेसिडेंट जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी हैं, उनको उन्हें नोबल प्राइज़ इसलिए मिला था, 2010 में मिला था गालिबन। वो इसलिए मिला था कि वो उन्होंने जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ऊपर तनाज़ात थे उसके अंदर अमन कायम करने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और वो नोबल इनाम याफ्ता हमने बताया। अमेरिका के ऊपर उन्होंने तनकीद की, उनका कहना ये है, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ हो, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। यानी एक नोबल इनाम याफ्ता साबिक सदर का वीज़ा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत वो बताते हैं, वो आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं क्या है, लेकिन वीज़ा बहरहाल इस नोबल इनाम याफ्ता का कैंसिल कर दिया। यानी जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि वीज़े के मामले में भी उसी किस्म की सख्तियाँ जारी हैं, डिपोटेशन के मामले में भी उसी किस्म की सख्तियाँ जारी हैं। फ़िलहाल मीडिया के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है वो ये है, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज थी उनका की रेटिंग कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि आम आदमी की समझ से कम है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली अपनी कौम यानी अमेरिकन लोगों से खिताब करते हैं और उन्हें बताते हैं, देखो जो मैंने किया है, तुमने मुझे वोट दिया था, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो मुझ पर भरोसा करो। अब कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया।